गुड इवनिंग बच्चों। 2 दिन की छुट्टी के बाद आप लोगों का फिर से स्वागत है अपनी क्लास में। और अब हम लोग ग्रामर की क्लास में पढ़ रहे हैं टेंसेस, और टेंसेस में हम लोग आधे रास्ते आ चुके हैं। हम लोग प्रेजेंट टेंस के सारे फॉर्म पढ़ चुके हैं। इसके अलावा पास्ट टेंस के भी हम लोग इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आज मैंने एक टेस्ट पेपर एक्सरसाइज आप लोगों के लिए तैयार की है, जिसमें हम लोग अभी तक प्रेजेंट टेंस के जितने फॉर्म पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, निगेटिव, इसके अलावा इंट्रोगेटिव, इसी तरह कंटिन्यूअस के, इसी तरह परफेक्ट के, और इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो इन सारी चीज़ों को मैंने एक जगह पे कंपाइल किया है, सारे क्वेश्चंस को। और इस एक्सरसाइज को करने के बाद बहुत सारे आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट पेपर आपको, जो हमारी वीडियो है उसमें नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद पहले खुद सॉल्व कर लीजिए, फिर वीडियो देखिए। वीडियो में हम लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमने गलती की है और कहाँ पे नहीं की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, टेंसेस रिवीजन एक्सरसाइज। बच्चों, हमारा जो पहला जो टेंस था वो था सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसके क्वेश्चन 1 से लेकर 25 तक इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहले आता है इसका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव वो टेंस होता है जिसमें कि सब कुछ सकारात्मक होता है, मतलब किसी प्रकार की कोई निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अफर्मेटिव के रूल्स पहले हम लोग थोड़ा सा याद कर लेते हैं। अफर्मेटिव में हमने कहा था कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट अगर एक वचन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि एक वचन मतलब अकेला है, अकेले को साथ की ज़रूरत है, तो वो एस या ई एस का साथ लेके ही आगे बढ़ेगा। अगर बहुवचन है, तो बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, तो उन्हें किसी साथ की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे सीधे वर्ब लगेगा और कोई चीज़ नहीं लगेगी। तो चलिए इसी हम लोग अपने रूल को फॉलो करते हैं और सारे क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। पहला क्या है? द लाइब्रेरी एट 9 AM एवरी डे। तो लाइब्रेरी मतलब हो गया, ये एक सिंगुलर है, लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय। और ये क्या होगा? ओपन होगा, ओपन्स होगा, इज ओपनिंग होगा, हैव ओपनड होगा। तो सीधी सी बात है, सिंपल प्रेजेंट है, तो या तो इसमें ओपन होगा या तो ओपन्स होगा। इज हमारा लगता है कंटिन्यूअस टेंस में, और हैव लगता है परफेक्ट टेंस में। तो ओपन और ओपन्स में अब हमें देखना है कौन सा लगेगा। तो चूंकि लाइब्रेरी एक वचन है तो उसे साथ की जरूरत है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ओपन्स। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ओपन्स। द लाइब्रेरी ओपन्स एट 9 AM एवरी डे। फिर अगला क्वेश्चन है, माई पेरेंट्स अस एवरी समर, मतलब हमारे पेरेंट्स। अब आगे क्या होता है? विजिटिंग, विजिट्स, विजिट एंड आर विजिटिंग। तो क्या होगा? चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो या तो विजिट्स हो सकता है या तो विजिट होगा। लेकिन चूंकि माई पेरेंट्स बहुवचन है, माई पेरेंट्स में मतलब मेरे माता पिता आते हैं, वो एक से ज़्यादा हो जाते हैं, तो बहुवचन के साथ हमेशा लगेगा विजिट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माई पेरेंट्स विजिट अस एवरी समर। फिर नेक्स्ट है हमारा वाटर। फिर क्या होता है? बॉयल होगा, बॉयल्स होगा, इज बॉइलिंग होगा, हैज़ बॉइल्ड होगा। तो वाटर जो है यहाँ पे एक वचन की तरह प्रयोग किया गया है, वाटर। तो वाटर के साथ हमारा लगेगा बॉयल्स। तो वाटर बॉयल्स एट 100 C। नेक्स्ट है हमारा आई के साथ है टी ओवर कॉफ़ी इन द इवनिंग। तो प्रीफर होगा या प्रीफर्स होगा, इन्हीं दोनों में हमें चेक करना है कौन सा होगा। एम प्रीफरिंग तो होगा नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होता है, और हैज़ प्रीफर्ड परफेक्ट टेंस में होता है, तो ये दोनों पहले ही आउट हो गए हैं। चूंकि आई प्रेजेंट टेंस में बहुवचन की तरह प्रयोग होता है, तो इसकी वजह से इसमें लगेगा प्रीफर, आई प्रीफर। तो यहाँ पे लगेगा आई प्रीफर टी ओवर कॉफ़ी इन द इवनिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी ऑलवेज, और यहाँ पे डैश है, फिर पीपल इन नीड। तो क्या होगा? हेल्प होगा, हेल्प्स होगा, इज हेल्पिंग होगा, हैज़ बीन हेल्पिंग होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हेल्प या हेल्प्स ही हो सकता है। चूंकि ये एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम लोग लगाएंगे हेल्प्स। शी हेल्प्स, शी ऑलवेज हेल्प्स पीपल इन नीड। फिर है वी। फिर क्या होगा? यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। फिर है फ्रेंच फ्लुएंटली, मतलब हम लोग फ्रेंच बोलते हैं फ्लुएंटली। तो क्या लगेगा? वी के साथ आएगा स्पीक, वी स्पीक
Why we are using speak? Because we is a plural and with plural we have to use verb as it is. फिर हमारा है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बाद है डैश, फिर प्लेइंग इन द गार्डन। तो चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुवचन। अगर बहुवचन है तो उसके साथ जो हमारा वर्ब आएगा उसमें कुछ भी नहीं लगेगा, तो आएगा लव। चिल्ड्रन लव प्लेइंग इन द गार्डन। अब आते हैं हम लोग इसके निगेटिव सेंटेंसेस पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें जो सहायक क्रिया यूज़ होती है या तो वो डू होती है या डज होती है। लेकिन मैंने बताया था जो एक वचन है, एक वचन को यहाँ भी सहारे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो यूज़ करेगा डज को, क्योंकि इसमें ईएस का सहारा उसे मिल जाएगा। और जो बहुवचन है तो बहुवचन वाले उनको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, तो वो डू को ही लेके अपना काम चलाएंगे। चलिए हम लोग इसके इसी अपने रूल के आधार पे ये सारे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ही, फिर डैश है इन फेरी टेल्स, तो ही डज नॉट बिलीव्स, डू नॉट बिलीव्स, डज नॉट बिलीव, इज नॉट बिलीव। तो पहली बात तो ही एक सिंगुलर है, एक वचन है, एक वचन होने की वजह से इसमें हमेशा डज लगेगा। तो अब डज वाले दो ऑप्शन है, डज नॉट बिलीव से और डज नॉट बिलीव होता है। लेकिन अगर डज लग गया है तो उसके बाद वर्ब के साथ ऐसे आई एस लगता ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे डज नॉट बिलीव। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा द बस डैश हियर ऑन वीकेंड्स। तो द बस सिंगुलर है तो सिंगुलर होता है द बस डज नॉट स्टॉप हियर ऑन वीकेंड्स, द बस डज नॉट स्टॉप हियर ऑन वीकेंड्स। नेक्स्ट है हमारा आई, फिर डैश एनी प्लान्स फॉर टुमारो। आई क्या है? बहुवचन की तरह प्रयोग होगा, तो बहुवचन के साथ क्या लगता है? डू नॉट। तो आई डू नॉट हैव एनी प्लान्स फॉर टुमारो। डू नॉट के साथ और कोई ऑप्शन है ही नहीं है, तो ये अपने आप ही सही हो जाएगा। फिर है दे डैश टीवी आफ्टर 10 PM। तो दे बहुवचन है, दे बहुवचन है तो बहुवचन के साथ आएगा हमेशा डू, तो डू वाला ऑप्शन एक ही है, तो डू नॉट वॉच। तो यहाँ पे हो जाएगा दे डू नॉट वॉच टीवी आफ्टर 10 PM। फिर है आवर नेबर डैश अ कार। तो आवर नेबर, नेबर्स नहीं है, नेबर है, तो ये हो जाएगा एक वचन, और एक वचन है तो उसके साथ हमेशा लगेगा डज। तो डज नॉट वाला एक ही ऑप्शन है, तो डज नॉट ओन, डज नॉट ओन। तो इस तरह से इसका भी आंसर हो गया। फिर होता है दैट सॉफ्टवेयर डैश प्रॉपरली ऑन माई कंप्यूटर। तो दैट सॉफ्टवेयर भी हमारा एक है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ आता है डज, सो द ओनली ऑप्शन विद डज इज बी, तो डज नॉट वर्क, डज नॉट वर्क। ओके, दैट सॉफ्टवेयर डज नॉट वर्क प्रॉपरली ऑन माई कंप्यूटर। फिर होता है क्या वाला? अब हम लोग इसके इंट्रोगेटिव में चलते हैं। मैंने बताया था इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, या तो होता है जो क्या से शुरू होता है, और या एक होता है जो WH फैमिली से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या से शुरू होने वाले। क्या से शुरू होने वाले में हम लोग की फ्रेमिंग क्या होती है? डू या डज से स्टार्ट होगा। जैसी जो उसकी जो सहायक क्रिया होगी डू लेगा या डज लेगा। तो हम लोग देखते हैं क्या होगा, डैश यू डैश ऑल योर लेक्चर्स। तो यू के साथ जो सहायक क्रिया आएगी वो आएगी, चूंकि ये प्लूरल है तो आएगी डू यू। फिर अटेंड होगा या अटेंड्स होगा। देखिए जब भी ये सहायक क्रिया लग जाती है तो उसके बाद वर्ब में किसी प्रकार का एस या एस नहीं लगता है। तो डू यहाँ पे आपको मिल गया है, लेकिन यहाँ पे अटेंड्स लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे डू है और फिर ये अटेंड लिखा है, तो अटेंड सही है। डू यू अटेंड ऑल योर लेक्चर्स। अब हम लोग देखते हैं 15th, इसमें है डैश योर फादर डैश मैथमेटिक्स। तो इसमें क्या होगा कि डज, चूँकि योर फादर है सिंगुलर तो डज आएगा, और डज के साथ वर्ब में कोई एस या एस नहीं जुड़ना है तो आएगा टीच। तो डज योर फादर टीच मैथमेटिक्स। टीचर्स नहीं होगा क्योंकि डज के साथ फिर वर्ब में एस या एस नहीं लगता है। फिर नेक्स्ट है हमारा डैश द बेल डैश एट 3 o'clock। द बेल सिंगुलर है, एक वचन है,
और एक वचन होने के साथ इसके साथ लगेगा डस द बेल और रिंग हो जाएगा, फिर डस द बेल रिंग एट 3 o'clock। फिर नेक्स्ट है हमारा डैश योर फ्रेंड्स डैश स्पाइसी फूड। तो योर फ्रेंड दिस इज प्लूरल एंड विथ प्लूरल वी आर गोइंग टू यूज डू। तो प्लूरल के साथ डू यूज होता है, और डू होगा तो फिर उसके साथ लाइक्स तो होगा नहीं, लाइक होगा। तो यहाँ का सेकंड ऑप्शन ही है, डू योर फ्रेंड्स लाइक स्पाइसी फूड। द नेक्स्ट वन इज 18 डैश द मूवी डैश एग्जैक्टली एट 8। तो चूंकि मूवी एक ही है तो हो जाएगा डस द मूवी, और डज लगा है तो स्टार्ट ही होगा, स्टार्ट्स नहीं हो सकता। डज द मूवी स्टार्ट एग्जैक्टली एट 8, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। ठीक है। फिर होता है हमारा 19th, इसमें हमारा डैश वी डैश द ट्रूथ अबाउट दिस मैटर। तो क्या हो जाएगा? वी, ये क्या है? बहुवचन है, तो वी के साथ आएगा डू वी, और फिर इसके साथ आ जाएगा नो। डू वी नो द ट्रूथ अबाउट दिस मैटर। अब नेक्स्ट है हमारा WH फैमिली वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है? WH से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, इन सब के साथ स्टार्ट होगा, और इसके बाद आती सहायक क्रिया, या तो डू या तो डज। फिर आता है आपका सब्जेक्ट, और फिर आता है वर्ब। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लेंगे। चलिए इस रूल को फॉलो करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है व्हाट डैश दिस वर्ड डैश। दिस वर्ड मतलब यह शब्द, ये हो गया आपका एक वचन। तो एक वचन के साथ जो सहायक क्रिया आएगी वो आएगी डज। व्हाट डज दिस वर्ड, और फिर डज के साथ यहाँ पे मीन्स लिखा है, यहाँ पे मीन लिखा है। तो चूंकि डज लग चुका है तो मीन्स नहीं हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन मीन्स सही होगा। ये हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं, वैन डैश द शॉप डैश। तो वैन और द शॉप हो गया एक वचन, और एक वचन के साथ जो हम लोग यूज करेंगे वो होगा डज। वैन डज द शॉप, क्या होगा? डज का ऑप्शन एक ही है, क्लोज। वैन डज द शॉप क्लोज। नेक्स्ट है वेयर डैश दे डैश नाउ। तो दे बहुवचन है तो आएगा डू। वेयर डू दे, और डू के साथ आएगा लिव। वेयर डू दे लिव नाउ। नेक्स्ट है हमारा वाई डैश शी डैश सो सैड। शी इज सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ आता है डज। वाई डज शी, डज के साथ लुक्स होगा या लुक होगा? लुक्स नहीं हो सकता, क्योंकि डज के साथ लुक्स नहीं लिखा जाता है, लुक लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लुक। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा हाउ डैश यू डैश टू द ऑफिस। तो क्या हो जाएगा? यू बहुवचन है, बहुवचन के साथ लगेगा डू। हाउ डू यू, फिर क्या हो जाएगा? डू के साथ कौन सा ऑप्शन आएगा? गेट। बी ऑप्शन आएगा, हाउ डू यू गेट टू द ऑफिस। तो इसके बाद आएगा हमारा 25th क्वेश्चन, विच कलर डैश हिम डैश बेस्ट। हिम मतलब हो गया, ये पजेसिव फॉर्म होता है ही का, तो ये होता है एक वचन, और एक वचन के साथ आता है डज। विच कलर डज हिम सूट, विच कलर डज हिम सूट बेस्ट। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे, और इसकी रेंज है हमारे क्वेश्चन की 26 to 50। सबसे पहले आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी फ्रेमिंग क्या होती है? इसमें आपको 3 तरह के सहायक क्रिया लगती हैं, या तो इज होता है, या तो आर होता है, या तो एम होता है। इज लगता है एक वचन के साथ, आर लगता है बहुवचन के साथ, और एम लगता है आई के साथ, सिर्फ आई के साथ। इसके बाद फिर वर्ब प्लस ING, और ये सब में यही रहेगा। इसके बाद जो भी होगा ऑब्जेक्ट होगा।
तो इस तरह से इसकी फ्रेमिंग है, ये रूल है, इसी के आधार पे हम लोगों को इन क्वेश्चंस को करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है, पहला है राइट नाउ आई फिर डैश अ फैसिनेटिंग नॉवेल। तो आई के साथ क्या आएगा, एम, और एम के साथ फिर क्या आएगा, रीडिंग, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। सो द ऑप्शन इज बी करेक्ट। फिर हो गया 27th क्वेश्चन, शी डैश अ लेटर टू हर ग्रैंड मदर। शी चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो हम लोग लिखेंगे शी के साथ इज, चूंकि एक वचन है, और इस के साथ आएगा राइटिंग, शी इज राइटिंग अ लेटर टू हर ग्रैंड मदर। नेक्स्ट है द कंपनी डैश अ न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। द कंपनी एक वचन है, क्या करेगी, इज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट न्यू नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माई सिस्टर डैश हर रूम एट द मोमेंट। तो माई सिस्टर इज सिंगुलर, सो वी आर गोइंग टू यूज इज, एंड विद इज in verb we are going to add ing, so our sentence will be my sister is cleaning her room at the moment, so the option will be B correct. नेक्स्ट है the children हमारा बहुवचन होता है, तो क्या हो जाएगा, आर आएगा इसके साथ, the children are sleeping soundly upstairs। ठीक है, फिर अगला क्या होगा, वी डैश फॉर आवर एनुअल स्कूल फंक्शन। तो वी बहुवचन है तो आएगा आर, तो आर वाला कौन सा ऑप्शन है, वी आर प्रिपेयरिंग मतलब हम तैयारी कर रहे हैं अपने एनुअल फंक्शन के लिए। फिर है द वेदर डैश कोल्डर एंड कोल्डर। तो द वेदर सिंगुलर होगा इज, और फिर इसके साथ आएगा गेटिंग, द वेदर इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर। तो इस तरह से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त होते हैं। फिर है निगेटिव सेंटेंस, कुछ नहीं करना होता इसमें, इसके बाद नॉट, या फिर आर के बाद नॉट, या फिर एम के बाद नॉट, तो यही हमें लगाना है, इन्हीं को हम लोग को फॉलो करना है, यही रूल। सबसे पहले है ही डैश टू लंदन दिस वीक। तो ही सिंगुलर है तो इसके साथ लगेगा इज, एंड निगेटिव है तो नॉट ट्रैवलिंग टू लंदन दिस वीक, ही इज नॉट ट्रैवलिंग टू लंदन दिस वीक, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है दे डैश टू द रेडियो। तो दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ आएगा आर, तो आर नॉट लिसनिंग टू द रेडियो, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दे आर नॉट लिसनिंग टू द रेडियो। फिर नेक्स्ट है आई डैश माई यूनिफॉर्म टुडे। तो आई के साथ आता है हमेशा एम, तो एम नॉट वियरिंग, आई एम नॉट वियरिंग माई यूनिफॉर्म टुडे। फिर नेक्स्ट है द मैनेजमेंट डैश योर प्रपोजल। तो मैनेजमेंट सिंगुलर की तरह यूज होगा, तो इज नॉट कंसीडरिंग योर प्रपोजल, द मैनेजमेंट इज नॉट कंसीडरिंग योर प्रपोजल। फिर नेक्स्ट है हमारा वी डैश डिनर येट। तो वी आर नॉट ईटिंग डिनर येट, वी आर नॉट ईटिंग डिनर येट, सो द ऑप्शन विल बी सी। अगला है इट डैश आउटसाइड एनी मोर। तो इट के साथ आता है इज, इट इज नॉट रेनिंग आउटसाइड एनी मोर, इट इज नॉट रेनिंग आउटसाइड एनी मोर। अब आते हैं इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव मैंने बताया था दो तरह के होते हैं, या तो क्या से प्रारंभ होने वाले, या तो WH फैमिली से। तो क्या वाले जो होते हैं वो सहायक क्रिया से स्टार्ट होंगे, तो इसका मतलब ये सेंटेंस इज, आर या फिर एम से स्टार्ट होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, डैश यू डैश फॉर द बस। तो यू प्लूरल है तो इसके साथ लगेगा आर यू, और इसके साथ वर्ब के साथ ING लगना ही है, आर यू वेटिंग, तो
तो यहाँ पे लिखेंगे आर यू वेटिंग फॉर द बस। नेक्स्ट है हमारा डैश शी डैश टू द पार्टी विद अस। शी इज सिंगुलर, एक वचन है, तो इसके साथ आएगा इज शी, तो इज शी और फिर वर्ब के साथ आईएनजी कमिंग, इज शी कमिंग टू द पार्टी विद अस। नेक्स्ट है हमारा डैश द डॉग डैश एट द मेलमैन, मतलब द डॉग क्या हो गया, एक वचन है, तो क्या हो जाएगा इज द डॉग बार्किंग, इज द डॉग बार्किंग, क्या कुत्ता भौंक रहा है मेलमैन के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा डैश ही डैश ऑन द प्रोजेक्ट नाउ। ही इज आवर सब्जेक्ट, तो इसके हिसाब से हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा इज ही वर्किंग, इज ही वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। फिर नेक्स्ट है हमारा डैश दे डैश अ गुड टाइम एट द बीच। दे बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ आएगा आर दे हैविंग अ गुड टाइम एट द बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश योर फैमिली डैश हाउ सून। तो योर फैमिली ये एक वचन है, पूरी परिवार तो एक ही है, देखिए सदस्य की बात करता तो अलग होता, लेकिन परिवार एक ही है, तो क्या हो जाएगा इज योर फैमिली मूविंग हाउ सून, इज योर फैमिली मूविंग हाउ सून। तो इस तरह से हमारे क्या वाले जितने प्रश्न हैं वो खत्म होते हैं। अब आते हैं WH फैमिली वाले। WH फैमिली में सबसे पहले WH जैसे वेयर वॉट ये सारे वर्ड हैं ये आएंगे। इसके बाद आपकी सहायक क्रिया आएगी, सहायक क्रिया इज आर एम ये सब आ सकते हैं। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट SVO, यही इसका रूल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई डैश द बेबी डैश, तो द बेबी जो है वो है एक वचन, तो एक वचन के साथ जो आएगा वो होगा इज। वाई इज द बेबी क्राइंग, बच्चा क्यों रो रहा है, वाई इज द बेबी क्राइंग। फिर नेक्स्ट है वेयर डैश यू डैश दिस वीकेंड। यू इज प्लूरल बहुवचन, तो इसके साथ आएगा आर, और यू के बाद आर के साथ क्या आ रहा है गोइंग। वेयर आर यू गोइंग दिस वीकेंड। फिर नेक्स्ट है व्हाट डैश योर मदर डैश फॉर लंच। तो योर मदर एक वचन है, तो इज हो जाएगा, और इसके साथ एक ही ऑप्शन है तो कुकिंग हो जाएगा। व्हाट इज योर मदर कुकिंग फॉर लंच। नेक्स्ट है हमारा हु डैश एट द गेट। तो हु, अब इसके अलावा क्या आएगा इसमें, हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, हु इज स्टैंडिंग एट द गेट। नेक्स्ट है हमारा हाउ डैश ही डैश आफ्टर द ऑपरेशन। ही एक वचन है, हाउ फिर आएगा इज, हाउ इज ही फीलिंग आफ्टर द ऑपरेशन। फिर नेक्स्ट है हमारा व्हेन, फिर डैश वी डैश फॉर द एयरपोर्ट। वी बहुवचन है तो आएगा आर, और फिर लीविंग, व्हेन आर वी लीविंग फॉर द एयरपोर्ट। तो इस तरह से हमारे ये 50 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। हम लोग आज के लिए बच्चों यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग इसके आगे के 51 से 100 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स देखेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत करिएगा। जिन बच्चों के पास भी PDF नहीं है वो मुझे इस नंबर पे मैसेज करेंगे, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिएगा और मैं आपको ये PDF भेज दूंगा। इसे आप सॉल्व करिए खुद से, उसके बाद देखिए अगर आपको नहीं आ रहा है तब भी तो एक बार पीछे के वीडियो आप देख लीजिए, आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। कल हम लोगों की मुलाकात फिर से होगी।